जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक नई वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका अंतिम डेट समाप्त हो चुका था, लेकिन उसे सरकार के द्वारा फिर एक्सटेंड कर दिया गया। और ये वैकेंसी जो है ना, मतलब नहीं कहते हैं साल भर में 2 साल में तो रेगुलर नहीं आती है, 2 साल 4 साल के बाद आती है। तो ऐसी वैकेंसी को आप चूकना मत, क्योंकि इसका डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। आपके पास एक सुनहरा मौका है, आप इसकी तैयारी को अच्छी प्रकार से करके और इस एग्जाम को क्लियर करके अपना जीवन को सेटल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, थोड़ा मतलब नहीं कहते हैं वो छोटा, ज्यादा पोस्ट जो है बहुत ज्यादा इसमें दिया गया है। और हमारे लिए, आपके लिए, हम सबों के लिए जो है ना एक बहुत सुनहरा मौका है। तो ये नई वैकेंसी जो है ना, कौन सा नई वैकेंसी है, इसके बारे में आपको हम डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। इसका अप्लाई डेट क्या है, इसमें एज लिमिट क्या होने वाला है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसमें फी कितना लगेगा, यानी हर एक प्रकार का एक एक पॉइंट जो है सो हम डिटेल से बताने वाले हैं। और आप अंतिम डेट होने से पहले इस वैकेंसी को अप्लाई करके और इसकी तैयारी में जुट जाइए और इसका एग्जाम क्लियर कीजिए। तो चलते हैं आज की वीडियो पर। जबरदस्त नई सरकारी वैकेंसी, जबरदस्त नई सरकारी वैकेंसी, यू मस्ट अप्लाई। तो ये नई सरकारी वैकेंसी कौन सा है, देखो, चुपके से तैयारी कर लो इस भर्ती का। 12th पास, पोस्ट लाजवाब है, मई 2024। ये मई 2024 जो है ना, ये मई में ही इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं। इसका लास्ट डेट 30 अप्रैल था, लेकिन कुछ दिन एक्सटेंड कर दिया गया। कितना दिन एक्सटेंड किया गया है हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो वैकेंसी आया है ना, ये वैकेंसी जो है, यह वैकेंसी आया है एनबीएस के द्वारा। एक मिनट, एनबीएस के द्वारा ये वैकेंसी आया है। तो एनबीएस के द्वारा ये वैकेंसी आया है, मतलब नवोदय विद्यालय समिति, एनबीएस नवोदय विद्यालय समिति की ओर से वैकेंसी दिया गया। ये वैकेंसी जो है ना, पूरे भारत की कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। समझिएगा, पूरे भारत के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वेतन देखिए, वेतन बहुत ज्यादा है इसमें, कितना है, 38,000 प्लस इसमें वेतन मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ ये जो वैकेंसी है, यह शिक्षा विभाग में दिया गया। शिक्षा विभाग में आप टीचर नहीं बनने वाले, टीचर आप नहीं बनने वाले हैं। यानी टीचर के अलावा स्कूल में और जो कर्मचारी होता है, क्लर्क होता है, यानी शिक्षा देने के अलावा और जितने भी कार्य होते हैं स्कूल में, उन सभी कार्य के लिए जो कर्मचारी का चयन किया गया है, वही कर्मचारियों का चयन इस वैकेंसी के माध्यम से किया जाएगा। तो इसमें योग्यता कितनी चाहिए, देखिए इसमें योग्यता जो है ना, वो योग्यता 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन पास, ये तीनों योग्यता, यानी अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग योग्यता वाले कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां हम लोग बात करने वाले हैं 12th लेवल। 12th लेवल का जो मतलब फॉर्म अप्लाई करेगा, 12th लेवल के जो कैंडिडेट है वो जो अप्लाई करेंगे फॉर्म, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे एज कितना चाहिए। एज जो है वो 18 से 27 चाहिए। किसके लिए, ये जनरल के लिए। ठीक है, जनरल के लिए 18 से 27 और ओबीसी के लिए 27 में 3 साल जोड़ दिया जाए तो 30 साल, और एसटी एससी के लिए इस 27 में अगर 5 साल जोड़ दिया जाए एससी एसटी के लिए, तो वो 27 और 5 32 साल। यानी एज जो है वह जनरल वालों को 18 से 27, ओबीसी वालों को 3 साल का छूट और एसटी एससी वालों को 5 साल का छूट। अब देखिए, जो हम बात करने वाले हैं अप्लाई फी के बारे में कि फी कितना देना पड़ेगा। तो जनरल और ओबीसी, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इन लोगों के लिए लगेगा फी कितना, 1000। हम पिछले वीडियो में बताए थे नवोदय विद्यालय का जो अप्लाई फॉर्म जो होता है ना, उसे करने के लिए थोड़ा फी ज्यादा देना पड़ता है, यानी 1000 लगेगा जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। लेकिन अगर आप महिला हैं, एससी है और एसटी है, तो उनके लिए नो फी, यानी उन्हें फी जमा नहीं करना पड़ेगा। आपका फॉर्म जो है सो बिना फी का ही भर दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सुनहरा मौका है, आप ऐसे मौके को मत चूकिए और इस वैकेंसी को जरूर अप्लाई करके और अपना किस्मत आजमाइए। नेक्स्ट देखते हैं,
अगला प्रोसेस क्या है, अभी हम बताएं 12th लेवल के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। 12th लेवल में क्या क्या प्रोसेस लगेगा, ध्यान दीजिए। 12th लेवल के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। 12th लेवल के लिए सिलेक्शन प्रोसेस, 12th लेवल में जो पोस्ट है ना वो पोस्ट है JSA, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का पोस्ट है। और वही पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या क्या है, देखिए उसमें सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद नॉर्मल टाइपिंग, टाइपिंग को हार्ड होने वाला नहीं है, इसलिए आप एग्जाम निकालिए, टाइपिंग निकल जाएगा, और फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन DV जिसको कहते हैं वो होगा, और आपका सिलेक्शन, ठीक है। इसलिए इस वैकेंसी को, इस रिक्रूटमेंट को मत चुकिए। NBS जो नवोदय विद्यालय समिति का जो फॉर्म आता है ना, वैकेंसी जाता है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी नहीं आता है, बहुत लेट लेट में आता है। जिस प्रकार से SSC में MTS, CHSL, CGL का वैकेंसी प्रत्येक साल आता है ना, उस प्रकार से नवोदय विद्यालय में हर एक साल वैकेंसी नहीं आती है, 2 साल 4 साल के बाद वैकेंसी आती है। इसका जो है ना वो एग्जाम डेट यानी अगस्त और सितंबर के बीच में ही एग्जाम होगा, ठीक है। और आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि एग्जाम, ये जो अप्लाई डेट है वो कब से कब तक है, उसकी चर्चा हम आगे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अगला प्रोसेस क्या है। तो अगला प्रोसेस है एग्जाम सिलेबस, यानी इसमें एग्जाम सिलेबस में क्या कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितना प्रश्न किस सब्जेक्ट से रहेगा, उसके बारे में। सबसे पहले रीजनिंग रहेगा, जो 20 क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर के लिए, यानी 20 क्वेश्चन 20 नंबर रहेगा रीजनिंग का। मैथ का 20 क्वेश्चन 20 नंबर, कंप्यूटर 30 क्वेश्चन 30 नंबर, जीके जीएस जो है ना वह 30 क्वेश्चन 30 नंबर। यहाँ एक चीज आपको ऑप्शन दिया गया, तो इंग्लिश लीजिए या तो हिंदी, ये भी 30 क्वेश्चन रहेगा 30 नंबर के लिए। टोटल जो मार्क हो जाएगा ना वो टोटल मार्क है 120, ठीक है। यानी 30 हिंदी, 30 जीके जीएस, 30 कंप्यूटर 90, और 20 मैथ और 20 रीजनिंग, 90 और 40, 90 और 40 130 नंबर, 130 नंबर सॉरी 130 अंक का टोटल रहेगा क्या एग्जाम। समय इसमें आपको दिया जाएगा 2 घंटा 30 मिनट, अगर 2.5 घंटा का समय आपको मिलेगा। और अगर आप SSC एग्जाम की तैयारी करते हैं, CHSL, MTS, CGL, CPO ये सब का तैयारी करते हैं, तो आप ये फॉर्म को जरूर अप्लाई कर दें। ये बहुत अच्छा वैकेंसी है और बहुत ही आरामदायक काम इसमें मिलता है। अप्लाई डेट का बात जो हम लोग कर रहे थे, देखिए इसका अप्लाई डेट 30 अप्रैल था, 30 अप्रैल इसका अप्लाई डेट था, लेकिन इसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके कितना कर दिया, 7 मई तक, 7 मई तक जो है ना इसका आप अप्लाई कर सकते हैं। आज 4 मई हो रहा है, अभी आपके पास 3 दिन और समय, 3 दिन पहले आप इस वैकेंसी को भर दीजिए और भर के आप इसकी तैयारी में जुट जाइए। देखिए जो अगर आपका सिलेक्शन होगा ना, तो सिलेक्शन होने के बाद आपकी नौकरी कहाँ लगेगी, तो NBS जो नवोदय विद्यालय है ना, नवोदय विद्यालय के हेडक्वार्टर में लगेगी, जहां पर आपको बहुत अच्छी प्रकार की सुविधाएं है। साथ ही साथ आप क्लर्क लेवल पर अगर काम करेंगे तो शिक्षा विभाग के अलावे जो भी कार्य होता है, किसी भी प्रकार का मतलब सूचनाएं अगर ऊपर से आती है तो उन सूचनाओं को आपको हैंडल करना पड़ेगा, कंप्यूटर पर बैठ के आपको हर एक डाटा को मैनेज करना पड़ेगा। इस प्रकार का आपको कार्य दिया जाएगा, बहुत ही आराम काम है। इसलिए आप इस वैकेंसी को चुके नहीं, आप इस फॉर्म को भर के और इसकी तैयारी में जुट जाइए। साथ ही साथ आपको इसी प्रकार का वीडियोज हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। आप हर एक प्रकार की सरकारी गवर्नमेंट की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं उनको हम इसी प्रकार का नए वैकेंसी के बारे में, अगर नई वैकेंसी निकलती है तो उनकी जानकारी आपको दिया जाएगा। आप हमारे वीडियोज को कमेंट, शेयर और लाइक तथा कमेंट करके सब्सक्राइब करके आप जो है सो हमारे साथ जुड़ के और अधिक से अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।